गोरखपुर की बिटिया ने बढ़ाया देश और प्रदेश का मान सम्मान। डीफ ओलंपिक में जीता गोल्ड मेडल। जी हां, गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि में तप कर एक बिटिया ने देश और प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाते हुए स्वर्णिम सफलता हासिल की है। गोरखपुर शहर के मैत्रीपुरम कॉलोनी में रहने वाले रेलवे कर्मचारी की बेटी आदित्य यादव ने ब्राजील में हुए डीफ ओलंपिक के बैडमिंटन प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ अपने परिवार, प्रदेश और देश का नाम भी रोशन किया है। आदित्य के पिता भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने इसी खेल में रेलवे से में नौकरी भी पाई है। जब उनकी बेटी छोटी थी तभी उन्हें पता चला कि उनकी बेटी बोल और सुन नहीं सकती। एक बार तो वह हताश हुए, फिर दोबारा एक खिलाड़ी पिता के मन में आया कि मुझे अपनी बेटी को कुछ ऐसा बनाना है जो मेरा और देश प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा सके। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी इस बेटी की जीवन यात्रा की कहानी यूपी न्यूज़ 18 पर। पूरा हो रहा यूपी न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। जी हाँ, गोरखपुर और गोरखनाथ की तपोभूमि से एक बिटिया ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जो इस शहर के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण और गौरवशाली है। हम बैठे हैं इस वक्त एक ऐसी बिटिया के वहाँ जिसने ब्राज़ील के डीफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। आइए उससे जानते हैं कि उसने कैसे इस प्रतियोगिता को जीता और किस तरह से जो है उसने संघर्ष करके यह गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए और इस प्रदेश के लिए लेकर आई है। हालांकि बिटिया बोल नहीं सकती चूँकि डीफ ओलंपिक था ये, तो उसके फादर हमारे साथ बैठे हुए हैं जो एक रेलवे कर्मचारी है। उन्हीं से जानते हैं बिटिया के संघर्ष की कहानी। जी, सबसे पहले तो आपका यूपी न्यूज़ 18 पर स्वागत है। जी, धन्यवाद। बिटिया ने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी ओलंपिक में, और देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। किस तरह से महसूस करते हैं, क्या कहेंगे? सर, बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसकी हमें इतनी प्रसन्नता है कि हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो बिटिया बचपन से ही इस तरह से दिक्कत में थी, फिर आपने उसकी प्रतिभा को कैसे पहचाना, कैसे इसका संघर्ष रहा, जरा उसके विषय में कुछ बताइए। बिटिया जब मेरी दो ढाई साल की थी तब मुझे पता चला कि ये बोल सुन नहीं सकते हैं। फिर इनको अपने यहाँ रेलवे में डॉक्टर्स को दिखा कर फिर यहाँ से रेफ़र करा कर एम्स ले गए। एम्स भी ले गए, वहाँ दिखाए। वहाँ पे भी डॉक्टर ने बोला कि मतलब इनका कॉकलियर इम्प्लांट के लिए बोला। फिर दिल्ली में रुकने के लिए काफ़ी मतलब परिस्थिति देखते हुए पारिवारिक हम वहाँ रुक नहीं पा रहे थे। फिर हम बिटिया को वापस लेके चले आए थे। फिर आपके मन में कैसे विचार आया कि बिटिया को जो है खेल में और उसमें क्या इसकी रुचि थी, किस तरह से ये आगे बढ़ी और खेल के प्रति, वो भी बैडमिंटन जैसे खेल जो कि बहुत ही महंगा भी माना जाता है, कैसे उस खेल में आपने इसको प्रोत्साहन दिया और कैसे आगे बढ़ी? सबसे पहले जब हम बिटिया को लेके आए तो काफ़ी हम लोग चिंता थे कि क्या करेंगे। मेरा बेटा भी बैडमिंटन खेलता है, वो साथ में मेरे जाता था। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसको हम स्पोर्ट्स में ले चलें। फिर स्पोर्ट्स में इसको ले जाना शुरू किए। फिर मेरे एक दिमाग और चल रहा था कि एक हमारे बैडमिंटन के राष्ट्रीय चैम्पियन मिस्टर राजीव बग्गा और डेफ थे वो भी, लेकिन डेफ ओलंपिक चैम्पियन भी रहे। डेफ में भी वो ओलंपिक चैम्पियन थे, नॉर्मल में भी वो नेशनल चैम्पियन थे। और जब हम लोग छोटे थे तो उनको देखते थे, आते थे यहाँ सैयद मोदी इंटरनेशनल में खेलने, तो वो मेरे दिमाग में बैठा था कि क्यों ना इसको भी बैडमिंटन ही सिखाया जाए। तो कितनी दिक्कतें आए शुरू में आपको, चूँकि बिटिया पढ़ाई के साथ साथ
और इस खेल में जो है उसको आगे ले जाना था, तो कितने संघर्षों का सामना बिटिया को करना पड़ा और आपने कितनी मेहनत की इसके पीछे? और शुरू में तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, इनकी बातों को समझना, हर एक चीज़ समझना, फिर इनको कैसे मतलब वो करना है, सारी चीज़ें मतलब काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इशारों के द्वारा इनको समझाए, फिर इनको खिलाना शुरू किए, फिर अपने यहाँ रेलवे स्टेडियम में इनको प्रैक्टिस के लिए ले जाते थे। फिर अभी 2 या 2.5 साल से इनको एक 11 एकेडमी है, जिसमें मिस्टर रेमी चंद्रा ने इनको काफ़ी सपोर्ट और हर तरह का उन्होंने अपने जितना भी हो सकता है वो बिटिया के लिए और निःशुल्क आजीवन एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए उन्होंने फ्री किया है। और उनके वो एकेडमी में सिंथेटिक कोर्ट होने की वजह से ही बिटिया ने इस लेवल पे मुकाम जो हासिल किया, गोल्ड मेडल जीतने का, वो सराहनीय है। तो अभी जब डेफ ओलंपिक में इसका सिलेक्शन हुआ तो इसको ब्राज़ील जाना था, तो किस तरह से आप सर्वाइव कर पाए, कैसे बिटिया वहाँ तक जा पाई, इसके पीछे का क्या रहस्य है? जब बिटिया का नेशनल सिलेक्शन हो गया ओलंपिक के लिए, तो इसमें हमारे बैडमिंटन सेक्रेटरी राजेश श्रीवास्तव और जिला हमारे क्या नाम महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री मंकेश्वर नाथ पांडे और संजीत प्रधान जी और बैडमिंटन के जितने भी मतलब हमारे सपोर्टिंग थे, सब लोगों ने इनको सपोर्ट किया, सहयोग किया, जिसकी वजह से इनको हम आगे भेज पाए। तो एक पिता होने के नाते, चूँकि बिटिया बचपन से कुछ दिक्कत थी, कुछ समस्या थी, आपको प्रेरणा मिली और आपने उस बिटिया को इस मुकाम तक पहुंचाने में पूरी मदद की, तो कितनी खुशियां हैं आज आपकी बेटी ने देश और प्रदेश दोनों का मान बढ़ाया है। आप एक बाप होने के नाते किस तरह महसूस करते हैं इस खुशी को? हम यही कहना चाहेंगे, ऐसे बच्चे जिनके भी पास हों, जिन गार्जियन के पास हो, कभी हताश ना हो और अपनी मेहनत से इन बच्चों को भी आगे समाज में ले आएँ और इस तरह से कराएं कि ये भी बच्चे नॉर्मल लोगों के साथ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। और सरकार से भी यही हमारी उम्मीद है कि ये जो डेफ बच्चे हैं, जो बोल सुन नहीं सकते, उनको भी नॉर्मल बच्चों की तरह सारी सुविधाएं, हर एक चीज़ और इनको भी दिया जाए, जिससे कि देखने वाले को भी लगे कि हाँ, अगर हमारे बच्चे भी खेलते हैं, मूक बधिर हैं, तो क्या हुआ, डेफ में कोई, लेकिन खेल के माध्यम से अगर इन बच्चों को हम लोग ऊपर लाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और ये हम योगी महाराज जी सरकार से यही चाहेंगे कि इन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो प्रदेश सरकार की तरफ से या देश की सरकार की तरफ से कुछ आपको अभी प्रोत्साहन या इसके तरफ कुछ ऐसा आपको आश्वासन मिला है या आप उनसे मिल पाए हैं कि नहीं, अभी तक क्या है? अभी तक तो हम प्रदेश सरकार से नहीं मिल पाए हैं। योगी महाराज जी का ट्वीट आया था, बहुत खुशी लगी, मतलब अंदर इतनी प्रसन्नता थी कि मतलब व्यक्त नहीं कर सकते कि महाराज जी ने बिटिया के लिए ट्वीट किया है उन्होंने। और गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई ऐसा वो नहीं आया, बस योगी महाराज से एक ट्वीट आया था, हम लोगों को मिला है। तो क्या जैसे मुख्यमंत्री जी तो अभी शहर में ही हैं, कल प्रधानमंत्री भी कुशीनगर आ रहे हैं, नेपाल उनका कार्यक्रम है, तो मन में आगे कोई विचार है कि मुख्यमंत्री से आप मिलें या वहाँ से कोई ऑफर आए तब मिलें? हम तो यही चाहेंगे कि अगर वहाँ से सरकार की तरफ से आता है तो ये सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों को भी तरफ ध्यान दिया जा रहा है और सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार इन बच्चों को बुलाए और प्रोत्साहन दे कि ये बच्चे भी आगे बढ़ सकें। बिटिया किस क्लास में पढ़ती है, क्या नाम है इसका? बिटिया कक्षा 8 में पढ़ती है, श्री विक्रमचंद बुक बधिर विद्यालय राजेंद्र नगर में है और स्कूल मतलब 8th तक ही है वो। इसके आगे भी सरकार से चाहेंगे कि इन बच्चों के लिए कोई अच्छा सा स्कूल और वो खुलवाए, जिससे कि ऐसे बच्चे अपना खेल भी कर सकें, क्योंकि इन बच्चों के स्कूल में खेल का भी कोई संसाधन नहीं होता है और ऐसे बच्चों के लिए खेल के संसाधन के लिए सरकार को आगे आना होगा और उनके स्कूलों में भी खेल की व्यवस्थाएं करनी होगी, जिससे कि हमारे ये भी बच्चे खेल के द्वारा अपना नाम रोशन कर सकें। आदित्य यादव। तो आप देख सकते हैं कि ये पिता जो अपनी बेटी के लिए
इतनी संघर्ष करके इस बिटिया को इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। एक बाप उसकी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को किस तरह से समझ सकता है। उन्होंने कभी हार नहीं मारी कि उनकी बेटी किसी प्राकृतिक रूप से किसी कमी से जूझ रही है या उसके अंदर कोई दिक्कत है। उन्होंने कभी उसको कमज़ोरी नहीं बनने दिया और बिटिया को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने भरसक कोशिश की और आज इस मुकाम तक पहुंचाया है कि उस बिटिया की वजह से बाप की पहचान हो रही है और यह बेटी अपने बाप के सर और उसके ताज को ऊंचा कर रही है और इस बेटी ने देश और प्रदेश का मान और उसका गौरव बढ़ाया है। यूपी न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद पाल, गोरखपुर।